एक्सरसाइज है हमारी 4.3 और इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग। यानी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट इसका, इसमें कहा गया है 8% ऑफ 100। यानी हमने 100 का 8% कितना बनता है वो मालूम करना है और साथ में बताना भी है कि इसकी परसेंटेज क्या निकलेगी। पहले लिख लें सॉल्यूशन। ये आपने सॉल्यूशन लिख लिया। 8% ऑफ 100 ऐसे लिख लिया। पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसके अंदर हमें पता है कि परसेंटेज की जगह पे आप 100 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन ख़त्म किया, इसकी जगह 1/100 लिख दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और ये 1/100 आ गया। वैसे अब 100 कैन भी कैंसिल विद द 100, ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1 इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ार 8 और फिर 8, तो ये आंसर आ जाएगा 8। तो इसका मतलब है कि 100 का 8% जो है वो 8 बनता है। सेकंड पार्ट इसकी तरफ आते हैं। इसका ये सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में कहा गया है 15% ऑफ 60 लीटर, तो ये आ जाएगा 15% ऑफ 60 लीटर्स। 60 लीटर्स का आपने बताना है 15% क्या होता है। सॉल्यूशन लिख लें। ये आपने सॉल्यूशन लिखा। उसके बाद लिखेंगे 15% ऑफ 60, परसेंटेज का साइन ख़त्म करके यहाँ पे 1/100 लगा दें। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 60 आ गया। ये 10 के टेबल के साथ दोनों कट रहे हैं, 10 6 ज़ार 60, 10 10 ज़ार 100, तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 6। अब अगर आप देखें 10 की और 6 की भी कटिंग हो सकती है। किसके टेबल पे? जी बिल्कुल 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 2 5 ज़ार 10 और 2 3 ज़ार 6, तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। फिर हम चेक करेंगे क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें 5 की और 15 की कटिंग हो जाए। यस, 5 के टेबल पे तो 5 1 ज़ार और 5 3 ज़ार, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 1 ज़ार 3 होता है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 9। सो 3 3 ज़ार 9, तो इसका मतलब है 15% ऑफ 60 लीटर्स होगा 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 35% ऑफ 160। तो हमने 160 का 35% कितना बनता है ये मालूम करना है। तो आपने क्या करना है कि सॉल्यूशन लिख लेना है और उसके बाद 35% ऑफ 160 ये वैसे आ जाएगा। परसेंटेज के साइन को ख़त्म करके यहाँ पे लिखेंगे 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 160। ज़ीरो कैन भी कैंसिल विद द ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 1/10 और मल्टीप्लाई बाय 16। अब यहाँ पे जो 10 है इसकी 35 के साथ भी कटिंग हो सकती है, 10 की इसके साथ भी कटिंग हो सकती है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल पे दोनों कट रहे हैं, 2 8 ज़ार 16 और 2 5 ज़ार 10, तो आ जाएगा आपके पास 35 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखो 5 की और 35 की भी कटिंग हो रही है। 5 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, इसलिए ये 5 के टेबल पर भी कट जाएंगे, तो आ जाएगा 5 1 ज़ार और 5 7 ज़ार। वेरी गुड। तो 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 7 1 ज़ार 7 होता है, साथ में 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 8 ज़ार 7 8 ज़ार 56 है, तो यहाँ पे आपने 56 लिख लिया। तो इसका मतलब है 35% ऑफ 160 ये 56 होगा, तो ये इसका आंसर निकल आएगा। इसी सिलसिले का हम करते हैं क्वेश्चन 4।
80% ऑफ 900। तो 80% ऑफ 900 है, सॉल्यूशन लिख लें। अब आपने क्या किया, 80% ऑफ 900 ये लिखा, 80 को वैसे लिख दें, परसेंटेज की जगह पे 1/100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 900। डायरेक्ट बड़े नंबर के साथ इसको मैं कट करने लगा हूँ। 80 वैसे आ गया, 100 1 टाइम और 100 9 टाइम, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9। 80 1s आर 80 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 80 को आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। साइड पे मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये 80 है मल्टीप्लाई बाय 9। 9 0s आर 0 और 9 के टेबल में आप देखें 8 कितने टाइम बनता है। तो 9 8s आर आपके पास आ जाएगा 72। तो इसका मतलब है ये आपके पास आएगा 720 और 720 इसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, ये 5वां पार्ट मैं करने लगा हूँ इसका, और ये है आपके पास 9 होल 1/4% ऑफ 1000। हमें क्या कहा गया है कि 9 होल 1/4 है, इसकी परसेंटेज आप मालूम करें 1000 में से, यानी 1000 में से इसकी परसेंटेज क्या बनेगी। सॉल्यूशन लिख लें यहाँ पे। क्वेश्चन को वैसे लिख लेंगे 1/4 परसेंटेज ऑफ 1000, ये लिख लिया। पहला काम हमने बेटा इसमें करना ये है कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाला पोर्शन, इस मिक्स फ्रैक्शन को आपने सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है और इस मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो तरीकाकार ये होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू जो कि न्यूमरेटर होता है वो इसमें ऐड होता है। तो 9 4s are 36 और 1 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37। 37/4 आ गया, परसेंटेज ऑफ 1000 ये लिख लिया। अब परसेंटेज को ख़त्म करके आप इसकी जगह पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 1/100। वेरी गुड। परसेंटेज का साइन जो है ये शो करता है 1/100 को, तो इसको ख़त्म कर दिया। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, इधर आपने यहाँ पे 1000 लिख लिया। ये वाले 20 इन 20 के साथ कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया 37/4 मल्टीप्लाई 1/1 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 10। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और ओवर 4 मल्टीप्लाई 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 4। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोई ऐसा नंबर जिसके साथ कटिंग होती है। यस, 2 के साथ कटिंग होती है। 2 2s are 4 और 2 5s are 10, तो आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2, ये आपके पास आ गया। अब देखें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ 2 की और 5 की कटिंग हो जाए या 2 की और 37 की हो जाए, तो इसका मतलब है ऊपर वाले नंबरों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगा, 37 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, 5 7s are 35, 35 का लग गया 5, 3 कैरी के आगे, 5 3s are 15, 15 और 3 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 185/2। ये अभी तक हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर है। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है। 185 को रखें अंदर और आप 2 पे डिवाइड कर दें। 2 9s are 18, ऊपर से उतारा हमने 5, 2 2s are 4 होता है, ये 4 लिख लिया, 1 बच गया, इधर लग गया डेसिमल, एक 0 लगा दिया। 2 के टेबल में आप देखें तो आपके पास 10 आता है, 2 5s are 10, तो ये आपके पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 185/2 ये बनता है 92.5, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 92.5। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर है इसका 6th। ये आ जाएगा 3 होल 3/8% ऑफ 80। पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, तो आ जाएगा 3 होल 3/8% ऑफ 80। मिक्स फ्रैक्शन को पहले जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप ख़त्म करेंगे और उसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। 8 3 ज़ार जो आएगा उसके अंदर आपने 3 को ऐड करना है, तो 8 3 ज़ार 24 होता है, उसके अंदर 3 ऐड करें, 24 और 3 ये आ जाएगा आपके पास 27/8% ऑफ 80। अब परसेंटेज के साइन को ख़त्म करके यहाँ पे आप लिख देंगे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और 80। 10 के टेबल के साथ इनकी कटिंग होती है। 10 10 ज़ार 100 होता है, 10 8 ज़ार 80 होता है, तो ये आ जाएगा 27/8 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आप देखो तो इस वाले 8 की और इस वाले 8 की भी कटिंग हो रही है, तो ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 1/10। 27 को आपने क्या करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 10 वैसे आ जाएगा, तो आ जाएगा 27/10। अब 27 को आपने रखना है अंदर, 10 पे आपने करना है डिवाइड, 10 2 ज़ार 20, रिमाइंडर क्या बचेगा 7। अब 7 क्योंकि 10 के टेबल पे नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया, इधर लगा दिया आपने 0। 10 के टेबल में 70 कब आएगा, 10 7 ज़ार 70 होता है, तो ये आपके पास आएगा 2.7। सो आंसर इसका बनेगा 2.7। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सेवन्थ पार्ट इसका हम करते हैं। सेवन्थ पार्ट है 9.8% ऑफ 80, यानी 80 का 9.8% ऑफ 80, 9.8% 80 का क्या बनेगा ये मालूम करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, तो 9.8% ऑफ 80 ये लिखा। परसेंटेज को की जगह पे आप क्या लिख देंगे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 80 वैसे आ जाएगा। इस जो 9.8 लिखा हुआ है ये डेसिमल की फॉर्म के अंदर है, हम इसका डेसिमल की फॉर्म को ख़त्म कर देंगे और इसको भी फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, तो ये आ जाएगा 98/10। तरीकाकार ये होता है कि डेसिमल के नीचे 1 आ जाएगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि एक डिजिट था इसलिए एक 0 आ गया, तो ये 1/100 इधर और ये 80। तो पहला काम जो हमने इसमें किया है वो ये हमने किया है कि हमने इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब हम देखेंगे कटिंग इसकी, तो ये 10 के टेबल के साथ ये कटिंग हो रही है। ये देखिए 10 8 ज़ार और 10 10 ज़ार, ये आपकी कटिंग होगी, तो आ जाएगा 98/10 मल्टीप्लाई 1/10 और मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर आप देखें तो कटिंग अभी हो सकती है, लेकिन हम इस तरह से अभी कटिंग नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले नंबरों को ऊपर वाले नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 98 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये हम काम क्यों कर रहे हैं, ये हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें डेसिमल को डिवाइड करना जो है वो आसान हो जाएगा। इसको आप मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाय 8/100। अब क्योंकि 98 जो है ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइड पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 98 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 से 64 होता है, 64 का जो है लग जाएगा 4 और 6 कैरी, 8 9 से 72, 72 के अंदर अगर आप 6 को मिला देंगे तो ये बन जाएगा 78, तो ये 78 आ गया। तो आपके पास आ जाएगा
784 ओवर 100। अब क्योंकि हमने 100 के ऊपर डिवाइड करना है और आपने छोटी क्लासेस में इसका रूल पढ़ा है कि जितने ये ज़ीरो हैं उतना डेसिमल पीछे चला जाएगा, तो आएगा 7.84। तो इसका बनेगा 7.84, ये इसका आंसर बनेगा। इसका लास्ट पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं और ये पार्ट नंबर बनेगा 8। वो देखिए ये है 8.9% ऑफ 900। तो 8th पार्ट है 8.9% ऑफ 900, यानी 900 का 8.9% क्या बनता है वो हमने बताना है। तो पहले लिख लें यहाँ पे सॉल्यूशन। एट 8.9% ऑफ 900, तो ये आ जाएगा 8.9 परसेंटेज को ख़त्म करके इसकी जगह पे 1/100 लिख दें, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 900। अब इस जो डेसिमल है इसको भी ख़त्म करके आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 89/10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 900। तो डायरेक्ट मैं इसको करने लगा हूँ यहाँ पे 100 1s और 100 9s, तो आ जाएगा 89/110 है, और ये आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 9। मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 89 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 9, और नीचे आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें कुछ इस तरह से कि 89 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, और इधर जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे 10 1s 10। 89 को आप यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, 89 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9s 81 होता है, 81 का लग गया 1 और 8 कैरी आ गया, 9 8s 72, 72 के अंदर अगर आप 8 मिला देंगे तो ये बन जाएगा 80। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 801/10। क्योंकि हमने छोटी क्लास में इसका एक रूल पढ़ा हुआ है कि जितने डेसिमल होते हैं उतना ये पॉइंट पीछे चला जाता है, तो आ जाएगा 80.1। डिवाइड करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा 80.1, ये इसका आंसर बनेगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई होगी और हमने इसको डिटेल में सीखा है कि किस तरह से आप डेसिमल वाले परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई होगी।